जीवन में गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर इंसान से गलतियां ना हो तो वह भगवान ना हो जाए। इसलिए खुद को और अपनी गलतियों को स्वीकारो, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा अनुभव सिखाता है। बच्चों को सही दिशा दिखाना और उन्हें सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर सही समय पर उन्हें रोककर सही नसीहत ना दी जाए तो वे गलत राह पर जा सकते हैं। बच्चों को समझना और सही दिशा में बढ़ाना ही असली परवरिश है। यदि गलती पर तुरंत प्यार से समझा दिया जाए तो बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में कभी तुम्हारी नहीं थी। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहता है वही भगवान को सबसे प्रिय होता है। उसकी जीत अंत में निश्चित होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। बदला लेने की सोच मत रखो, बल्कि धैर्य से काम लो, क्योंकि अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही विजय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ऐसी कोई समस्या नहीं बनाते जिसका कोई समाधान ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जीवन में यह समझना जरूरी है कि किसी को तुम्हारे हालातों की परवाह नहीं होती। तुम्हें ही अपने हालातों को बदलना होगा। तुम अपने आप से यह वादा करो कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। रिश्ते वही होते हैं जो सुकून देते हैं, लेकिन कई बार वही रिश्ते हमें तकलीफ भी पहुंचाते हैं। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो खुद को और अधिक तकलीफ में डालोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी मेरा भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद जरूर करता हूं। भगवान का नाम लेने से सारी परे दूर हो जाती है। संगति का बहुत बड़ा असर होता है। जैसी संगति वैसी ही तुम्हारी जिंदगी होगी। अगर तुम अच्छे हो लेकिन बुरी संगति में हो तो तुम्हारा पतन निश्चित है, और अगर तुम बुरे हो और अच्छी संगति में हो तो तुम सुधर सकते हो। महाभारत में कौरवों के पास शकुनी जैसे लोग थे, जबकि पांडवों के पास श्री कृष्ण थे। संगति का असर यही है। अगर तुम्हारे आसपास गलत लोग हैं तो वे तुम्हारे निर्णय और सोच पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है या तुम कौन हो। यह पूरी तरह इस पर निर्भर करती है कि तुम क्या सोचते हो। यदि तुम पवित्र मन से सोचते हो और काम करते हो तो खुशी हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। जैसे एक कभी न जाने वाली परछाई जीवन का सर्वोत्तम सिद्धांत यह है 3:26 कि एक समय में एक काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, इसलिए जब तक जीना है तब तक सीखते रहो। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की ताकत उसकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास में होती है। जीवन की चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करो। भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना मत बनाओ। पौधों को प्रतिदिन पानी दिया जाता है, लेकिन फल केवल सही मौसम में आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखो। हर काम अपने समय पर होता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन केवल इस पल में है, और इस पल का अनुभव ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है उसका श्रेय दूसरों को देना चाहिए, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसे खुद स्वीकार करना चाहिए। यह एक ऐसा मंत्र है जो समूह को जीत दिलाता है। जिसने दिया है उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने लिया है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। यह जीवन का महत्वपूर्ण सबक है। एक बार एक आदमी अपना सामान उठाने के लिए एक कुल्ली से मदद लेता है। जब वह कुल्ली को पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोल होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब कट चुकी है। कुल्ली उसके चेहरे के भाव पढ़ लेता है और बिना किसी सवाल के उसकी मदद करता है। समय ऐसा ही है, यह बदलता है और सबका समय आता है, भले ही आज मुश्किल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सबका आता है, इसलिए आत्मा को हमेशा शुद्ध और दुरुस्त रखना चाहिए। भले ही कपड़े साधारण हो, जीवन में ऐसे काम करो जिनसे लोग यह समझे कि तुम्हें जीतने की आदत है। जिंदगी हाथों से महसूस नहीं होती, लेकिन जब वह थप्पड़ मारती है तो वह हमेशा याद रहता है। संपत्ति और चीजों से लगाव मत करो जिरेनिया, क्योंकि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और फिर किसी और का होगा। जीवन में सच्चा धन केवल परिवार का प्यार और स्नेह है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। संपत्ति और चीजें मृत्यु के बाद यही रह जाएंगी। माता पिता और गुरु का कर्तव्य है कि वे अपने शिष्य या बेटे को ज्ञान दें,
लेकिन केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता जब तक उसमें समझदारी और बुद्धि ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया उनका साथ कभी मत छोड़ो, और जिन्होंने तुम्हें त्याग दिया उन्हें भी त्याग देना ही सही है। यह सोच का फर्क है कि हम समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या उनसे सीखते हैं। कामों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईश्वर का आदर करना चाहिए। ईश्वर माफ कर देते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए जीवन में सब कुछ करो, पर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम्हें भी बुरा बना देती है। जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य रखो और हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर तुम्हें केवल सही दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम खुद चलने को तैयार नहीं हो तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जीवन में कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कारण हो, गुस्सा मत करो और जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली समाधान चुप्पी और शांत सोच से ही मिलता है, ना कि उग्रता से। तुम्हारे दुख और तकलीफें तुम्हें ही सहनी होती हैं। इसलिए अगर जिंदगी मिली है तो उसे मिसाल बनाओ, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। वास्तविकता यह है कि तुम कर्म के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है और इस सफर में तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर चीज पर प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं है। समय कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, इसलिए सही समय का इंतजार मत करो। जो समय चल रहा है वही सबसे सही समय है। इतिहास साक्षी है कि संसार में ज्यादा विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य ने उसका सही विरोध नहीं किया। मान अपमान, लाभ हानि, खुशी और दुख, यह सब मन की शरारतें हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। जैसे दूध, दही, मक्खन और घी सब एक ही वंश से हैं, लेकिन उनकी कीमत उनके गुणों पर आधारित होती है। जीवन में सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। वह समय आएगा जब तुम्हें वह चमत्कार मिलेगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें जरूर लौटा आएंगे और तुम फिर से उसी तरह मुस्कुराओ जैसे पहले मुस्कुराते थे। लोग चाहे कीचड़ उछाले, परवाह मत करो, क्योंकि इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वह संघर्षों से हो या परिस्थितियों से। खुदगर्जी की दुनिया में एहसास भी एक गुनाह की तरह हो जाता है। लोग अपने स्वार्थों के कारण तुम्हें गिराने के लिए तैयार रहते हैं। यह अजीब सी कशमकश है, जहां झूठ बोलो तो भगवान नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। लोग अक्सर बातें छिपकर सुनते हैं और फिर कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर रिश्ता तोड़ने वाला बेवफा नहीं होता। कई बार जिम्मेदारियां इंसान को मजबूर कर देती हैं। इंसान का स्वभाव और प्रभाव समय के साथ बदल जाता है, पर यह हमेशा उसकी असलियत को उजागर करता है। हम खामोश रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ नहीं समझते। रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह होते हैं, लेकिन वे वहीं टिकते हैं जहां उन्हें इज्जत मिलती है। इसीलिए जीवन में हर हाल में मुस्कुराते रहना जरूरी है। तकलीफों के समय में लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में तुम निर्भर ना रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में असफल वे ही होते हैं जो सोचते तो हैं पर करते नहीं, या जो करते हैं पर सोचते नहीं। दुख भी एक अजीब चीज है, वह हमें अंदर से तोड़ता है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो और मन शुद्ध तो हर दिन सुखद हो सकता है। विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म सिखाता है कि सच्चा सुख मन की शांति और सच्चे दिल से आता है। गीता में कहा गया है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब और माफ करना सबसे बड़ी सजा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए
प्रसन्नता कहीं भी नहीं है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में मुस्कुराते रहना और हर पल का आनंद लेना बहुत जरूरी है। चुनौतियों का सामना मुस्कान के साथ करो, क्योंकि असली सुंदरता कठिनाइयों में ही छिपी होती है। कांटों को पार किए बिना गुलाब नहीं मिलते और संघर्षों के बिना सफलता नहीं मिलती। जीवन में हमेशा शांत रहो, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो याद रखो कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जीवन आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। जब तक पत्थर पर हथौड़े की चोट ना पड़े, वह भी भगवान की मूर्ति नहीं बनता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तुम वह सब कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो, और तुम वह सोच सकते हो जो अब तक सोचा नहीं है। जीवन के सफर में कई बार दूर से सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। हर कदम पर तुम्हारे सामने निर्णय का समय आता है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी राह को निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि माया या सांसारिक मोह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी असली पहचान, चांद और ईश्वर से जुड़े सत्य को भूल जाता है। चाहे हम कितने भी ज्ञानी, विद्वान या आध्यात्मिक रूप से उन्नत क्यों ना हो, जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, माया हमें अपने जाल में खींच लेती है। जीवन में कद्र करने की आदत जब कम हो जाती है, तब रिश्ते दूर होने लगते हैं। चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना हो, हमें सबकी खबर रहती है, लेकिन नजदीक रहने वालों की कद्र करना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि वक्त हर सवाल का जवाब देता है। जब अपनों द्वारा पीठ में खंजर भोंका जाए, तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। समय बदलता है, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन याद रखना, भरोसा खुद पर करो, क्योंकि तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है। मन से हारने वाला इंसान कभी जीत नहीं सकता। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जिंदगी में जब प्यार करने का मन हो तो अपने दुख से प्यार करो, क्योंकि दुनिया का दस्तूर यही है, जिसे जितना चाहोगे वह उतना दूर जाता है। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है, तब वह असली दुनिया को समझ जाता है। खामोशी में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब शिकायत की दो बातें भी कही जाएं, तो लोगों को वह चुभने लगती है। रूठे रिश्तों को मनाते मनाते थक गए हो, तो बेहतर यही है कि अब जिंदगी को समझो और अपनी खुशी के लिए जीना सीखो। वह जिंदगी जिसके साथ तुम हंस सकते हो, वही असली जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम्हारा भ्रम है कि दूसरों से उम्मीदें रखकर तुम खुश रह सकते हो। सच्ची प्रसन्नता मन से आती है। अगर तुम अपने मन को प्रसन्न रखोगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। जीवन की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ देने वाला शायद ही कोई होता है। अगर तुम हंसते रहोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ होगी, लेकिन जब आंसू आते हैं तो उन्हें आंखों में भी जगह नहीं मिलती। दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर बसने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। याद रखो, जो संघर्ष करता है और रातों की जंग जीतता है, वही सुबह सूर्य की तरह चमकता है। कई बार दूसरों के लिए जीना महंगा पड़ता है। उम्र बीत जाती है और हाथ कुछ नहीं आता। जीवन में सबसे प्रसन्न व्यक्ति वह है जो सच्चे मन से जीता है, और उसे कोई नशा, चाहे वह धन, पद, रूप या शराब का हो, अपनी चपेट में नहीं लेता। किसी ने पूछा कि इस संसार में तुम्हारा अपना कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा अपना है। अगर समय सही है तो सभी तुम्हारे अपने हैं, वरना कोई नहीं। झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में परेशानी देता है। सत्य कठिन होता है, लेकिन वह बाद में सुकून और शांति देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन का उद्देश्य बनाओ और उसे पूरे समर्पण के साथ पूरा करने की कोशिश करो। जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जीवन हमें ठोकर नहीं देता, बल्कि हमारी परीक्षा लेता है कि हम बुरी से बुरी परिस्थिति में कैसे खड़े रहते हैं। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? अगर हाँ, तो क्या तुम उस उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हो? अगर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो वह सही रास्ता नहीं है। दूसरों के लिए भी कुछ करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से व्यक्ति का नाश होता है। क्रोध में मनुष्य भ्रमित हो जाता है और अपनी बुद्धि को खो देता है।
जब बुद्धि काम नहीं करती तो तर्क करने की क्षमता भी चली जाती है और यही उसके पतन का कारण बनती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का अंत हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अभी चीजों को वैसा देखने की आदत नहीं है जैसी मैं देखता हूं। अगर तुमने एक बार मुझ पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है वह मेरे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। अगर किसी ने एक बार भी मेरे भक्त को धोखा दिया तो मैं उसे जन्मों तक क्षमा नहीं करता। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। दिल जितना सुंदर और पवित्र होता है वह उतना ही मेरे करीब होता है। अगर तुम अपनी लकीरों को बनाने वाले यानी मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम जानोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। यह सत्य है कि हम अपनी परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, भले ही यह बात स्वीकार करना मुश्किल हो। जीवन में मौके का इंतजार करना गलत है, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाया जाता है। चाहे जीवन 1 दिन का हो या 4 दिन का, उसे इस तरह जियो कि यह जीवन तुम्हें नहीं मिला बल्कि तुम इस जीवन को मिले हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है। जो बाहर से मुस्कुराता है उसकी आंखों में भी कई बार नमी होती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची शांति पाने के लिए तुम्हें अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इंसान अक्सर दूसरों की अच्छाइयों पर खामोश रहता है, लेकिन जब चर्चा बुराइयों की होती है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना समय तुम दूसरों पर बर्बाद करते हो, अगर उतना ही समय खुद पर लगाओगे तो तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को परखने की आदत डालो, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर अच्छा दिखने वाला ही सच्चा नहीं होता। जो लोग उड़ने का सपना देखते हैं वे गिरने का डर नहीं रखते। जीवन में चाहे लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल होते हैं। जिसकी सफलता निश्चित है उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। कठिनाइयों से बचने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। जब तुम इन कठिनाइयों से बाहर आओगे तभी सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक योगी की स्थिति अचल और अटल होती है, चाहे वह संसार के सबसे बड़े सुख दुखों का सामना क्यों ना कर रहा हो। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करता है, अहंकार, ममता और मोह से मुक्त होकर विचरण करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त कर पाता है। शांति उस व्यक्ति को मिलती है जो परमात्मा में निरंतर अडिग रहता है और अपने मन को स्थिर करता है। जीवन के संघर्षों में जब हम दर्द सहते हैं तो वह दर्द आगे चलकर हमारी ताकत बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबत में मदद मांगने से पहले सोचो, क्योंकि मुसीबत क्षणिक होती है, लेकिन अपनी आत्मशक्ति से तुम उन्हें स्थायी रूप से पार कर सकते हो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुमने क्या लाया था जो खो दिया? जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। संसार का नियम परिवर्तन है और समय के साथ हर चीज बदलती है। रिश्तों में दूरियां कभी कभी रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। तूफान हमेशा जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कभी कभी वे हमारे रास्ते को साफ करने के लिए भी आते हैं। जब तुम्हारे जीवन में समझने वाले लोग होते हैं तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का बुरा करना तुम्हारा धर्म नहीं है, बल्कि दूसरों के द्वारा किए गए बुरे कर्म उनके कर्म होते हैं। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती और इसलिए संघर्षों का सामना मुस्कान के साथ करो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक चित्त और निष्ठावान होना पड़ेगा। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी या ईमानदारी से काम करना हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। एकता में शक्ति है। जैसे झाड़ू में बंधन होने पर वह कचरे को साफ करती है, लेकिन बंधन टूट जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए कोई नफरत करने वाला नहीं है और ना ही कोई प्यारा। मैं किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं हूं, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब। मैं केवल उनके लिए हूं जो मुझे सच्ची भक्ति से याद करते हैं। जो लोग खुद को जानते हैं वही जीवन में सफल होते हैं,
लेकिन सफलता के लिए खुद पर विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो सफलता कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। द्वंद्व चाहे दो मनुष्यों के बीच हो, लेकिन विजय सदैव उस एक व्यक्ति को मिलती है जो अपने मन पर विजय पा लेता है। जो कुछ भी हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण प्रेम का असली अर्थ समझाते हुए कहते हैं, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, जबकि घृणा एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को अंदर से कमजोर कर देता है। रिश्तों को निभाने के लिए लगन की जरूरत होती है। अगर तुम पौधों को पानी देना भूल जाओगे तो वे सूख जाएंगे। जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हंसने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा दुख सहते हैं क्योंकि उनका दिल सच्चा होता है। जो लोग अच्छे दिल के होते हैं वे अक्सर चोट खाते हैं क्योंकि वे दूसरों से केवल अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन को इतना शानदार बनाओ कि जब कोई निराश व्यक्ति तुम्हें याद करे तो उसकी आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग असफल होते हैं, पहले जो सोचते हैं पर कुछ करते नहीं, और दूसरे जो बिना सोचे ही कुछ करने लगते हैं। लोगों की मदद करते रहो, क्योंकि कुदरत का यह उसूल है कि जो दूसरों के काम आता है उसका कभी बुरा समय नहीं आता। समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा समय है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है। शरीर की सुंदरता नहीं होती, असली सुंदरता विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कारों में होती है। जो इन गुणों से युक्त है वही सच्चे अर्थों में सुंदर है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते उनके सामने हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। भरोसा अगर तुम मुझ पर रखोगे तो जीवन में तुम्हें कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा है। तुम खुद अपने मित्र हो और खुद अपने शत्रु भी। तुम्हारा उद्धार और पतन दोनों तुम्हारे ही हाथों में है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन यह नहीं समझता कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके खुद के हाथों में है। सत्य कभी दावा नहीं करता, वह शांत रहता है, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जो धर्म के अनुसार हो। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रभु से ऐसी शक्ति कभी ना मांगो जिससे तुम निर्लों पर अत्याचार करो, ऐसी चतुराई ना मांगो जिससे तुम दूसरों को छल सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सोने से पहले सबको माफ कर दोगे तो मैं तुम्हें उठने से पहले माफ कर दूंगा। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और जो ईश्वर से जुड़ता है वह निखर जाता है। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया जो हमें भटकाती है और दूसरी है भक्ति जो हमें मार्ग दिखाती है। लोग तभी तुम्हारी कद्र करेंगे जब तुम उन्हें अनदेखा करना सीख जाओगे। जीवन में बहुत से लोग तुम्हारे झूठे वादों की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन ये है कि इस दुनिया में सुंदर शक्लों के पीछे भी साफ दिल वाले लोग छूट जाते हैं। मोहब्बत और मौत की पसंद भी अजीब होती है, एक को दिल चाहिए और दूसरी को धड़कन। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि सफलता वही पाता है जो दूसरों की आलोचना से मजबूत आधार तैयार करता है। इंसान सिर्फ भगवान के सामने झुकता है, वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो दूसरों के सामने झुकता है वह भगवान को भी प्रिय होता है। हर व्यक्ति का स्वभाव उसके कर्मों से बनता है। बबूल के पेड़ पर कभी मीठे फल नहीं लग सकते, इसलिए बुरे कर्म करने से डर। अगर तुम्हारे पास सिर्फ भगवान है तो तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ सिखाता है। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और जो हमारे पास होती हैं उनकी कद्र नहीं करते। हमें आभार व्यक्त करना सीखना चाहिए, न कि शिकायतों से भरा रहना चाहिए। किसी की मजबूरियों पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरियां चुनकर नहीं लाता। बुरा समय बिना चेतावनी के आता है, इसीलिए उससे डरें और सावधान रहें।
गुरूर में डूबा इंसान दूसरों की परवाह नहीं करता। जैसे ऊंचाई पर चढ़कर हमें अपना ही घर नजर नहीं आता। इस दुनिया में झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं और थोड़ी सच्चाई बोलने पर लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, या तो जीत मिलेगी और अगर हार गए तो सीख मिलेगी। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जो तुमसे लिया गया है उससे उत्तम ही तुम्हें दिया जाएगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाओ। दुनिया की नजरों में ऊंचा होना तभी संभव है जब तुम अपने आप को ऊपर उठाओगे। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में शांत मन वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा सफल होता है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या, जलन और आक्रोश होता है वह गर्म लोहे के समान होता है, लेकिन जो मन शांत रखता है वह लोहे के समान होता है और वही असली जीत हासिल करता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि माता पिता का स्नेह अमूल्य है। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मां जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। अगर हमारी तकदीर लिखने का काम हमारी मां के हाथ में होता तो हमें केवल सुख ही मिलता। जीवन के हर पल का सम्मान करो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। अपने कर्मों में ईमानदार रहो और जो भी मिले उसका आभार मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने फिर से मेरे साथ छल किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह मेरा खेल है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ा। अंत में नारद जी ने भगवान से विनती की, हे प्रभु, मेरी शोक और मोह की भावना समाप्त हो जाए ताकि मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम धन, वैभव या भौतिक संपत्तियों से नहीं किया जा सकता है। जीवन में भौतिक चीजें अस्थायी हैं, लेकिन सच्ची भक्ति से ही ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि खुशी देखकर जलने की प्रवृत्ति और दुखों को छिपाने का प्रयास हमें आंतरिक रूप से कमजोर करता है। चूहे की तरह जो पिंजरे में रखे खाने को समझ नहीं पाता, हम भी कई बार दुनियावी चीजों के मोह में फंस जाते हैं। इस संसार में हर कोई एक जैसा नहीं होता, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे भी त्याग दो। श्री कृष्ण कहते हैं, ठोकरें खाने से ही मंजिल की अहमियत समझ आती है। अगर तुमने गलत लोगों से टकराव नहीं किया तो सही की पहचान कैसे करोगे? जीवन में संघर्ष ही हमें सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाता है। भगवान से जुड़ने के लिए दिल की सच्चाई चाहिए। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है, जबकि ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। ईश्वर से विनती करो कि वे तुम्हें ऐसी ऊंचाई ना दे जिससे तुम्हें दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। ऐसी शक्ति ना दो जो निर्बल पर प्रयोग हो। माया और भक्ति भगवान की दो शक्तियां हैं। माया हमें भटकाती है और भक्ति हमें सही मार्ग दिखाती है। जब कोई सच्चे मन से भगवान के समक्ष जाता है तो वह अपना अहंकार त्याग देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि वह कभी नहीं आता। छोटे विचारों से कोई बड़ा नहीं बनता और टूटा हुआ मन कभी खड़ा नहीं हो सकता। सच के साथ चलो, क्योंकि एक दिन समय भी तुम्हारे साथ चलेगा। हिम्मत और धैर्य जीवन की चुनौतियों को पार करने का सबसे बड़ा साधन है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी सफलता का असली आनंद नहीं ले सकते। धैर्य वह धागा है जो जीवन की हर चुनौती को जोड़ कर रखता है। अगर भगवान तुम्हें किसी कष्ट के पास ले आया है तो वह तुम्हें उससे बाहर निकालने का मार्ग भी देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, और जहां इज्जत ना हो वहां रुकने का कोई मतलब नहीं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का अवसर देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार होता है। रिश्ते सबके साथ निभाओ, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो। सेवा करो, लेकिन सेवा का असली मूल्य भगवान ही दे सकता है, ना कि कोई इंसान। समय हमें यह सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है।
जो इंसान अपनी जिंदगी में बेहतरीन खिलाड़ी बनता है वही जिंदगी का असली आनंद लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दर्द सबके जीवन में एक जैसा होता है, लेकिन हौसले सबके अलग होते हैं। कोई व्यक्ति संघर्ष करके निखर जाता है और कोई हताश होकर बिखर जाता है। हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फलों का नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, लेकिन उनके परिणामों की चिंता मत करो। कर्म का फल सीधा और साफ होता है। जो अच्छा करता है उसका अच्छा होता है, और जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जब कोई तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम सफल हो रहे हो। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए या नहीं, लेकिन खुद को जरूर नुकसान पहुंचाता है। जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि जैसे पौधों में पानी प्रतिदिन दिया जाता है, लेकिन फल मौसम में ही आते हैं, उसी तरह जीवन में भी हर काम अपने सही समय पर होता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना अतीत में, जीवन इस पल में है। जब तुम किसी चुनौती को जीवन का केंद्र बना लेते हो, तब सफलता दूर हो जाती है। सच बोलने का साहस करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें सहने की शक्ति देगा। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि निराश मत हो, क्योंकि कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर सिर्फ वक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी संगति के प्रभाव से ढल जाता है। जैसे यदि एक पात्र में जल हो, दूसरे में दूध और तीसरे में मलिन कीचड़ हो। अगर जल को दूध में मिलाओ ग तो वह दूध बन जाएगा, लेकिन अगर उसे कीचड़ में मिलाओ ग तो वह कीचड़ बन जाएगा। जल के लिए ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वह दूध या कीचड़ में मिलकर भी अपनी पहचान बनाए रखे। यही हाल इंसान का है। अगर गुणवान व्यक्ति गुणे की संगति में बैठता है तो लोग उसे भी गुणवान समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर वह किसी बुरे व्यक्ति की संगति में रहता है तो उसका चरित्र भी वैसा ही हो जाता है। जब हम अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए और चाहे असफलता का सामना बार बार क्यों ना करना पड़े। हमें तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक हमारे सपने साकार ना हो जाएं। समय बीत जाने के बाद पछतावा नहीं होना चाहिए कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में केवल लोगों को खुश करके कुछ नहीं पाया जा सकता। भगवान तो नियत देखते हैं। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। ऐसा करने से जीवन बेहतर हो जाएगा। मकान तो सिर्फ 4 दीवारों से बन सकता है, लेकिन घर समझदारी और प्रेम से बनता है। किसी को कष्ट देकर जो सुख पाया जाता है उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराई सुनना भी जरूरी है, क्योंकि यदि तुम रोज तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो वह उसकी शक्ति भी बढ़ाते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और सामर्थ्यवान बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वे पहले ही यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की असली औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए भूत का पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो और इसे पूरी तरह से अपनाओ। इच्छाओं का पूरा ना होना क्रोध को जन्म देता है, और इच्छाएं पूरी हो जाने पर अहंकार बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अगर तुम वह करो जो मैं चाहता हूँ तो वही होगा जो तुम चाहते हो। हद से ज्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने मूर्ख मत बनो कि उसे दोबारा भरोसा दे बैठो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ लेंगे। जो व्यक्ति तुमसे सच में प्रेम करता है वह हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन जो ओ खा देगा वह केवल प्यार भरी बातें करेगा। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है,
लेकिन बंधन खुल जाने पर वही झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में एकता और अनुशासन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमारे भीतर ही वह शक्ति और साधन है जो हमें शांति और आनंद की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन जब तक हम बाहरी दुनिया पर निर्भर रहते हैं, हम इस आनंद से दूर रहते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सुख की स्थिति में इंसान ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, जबकि दुख की स्थिति में वह निराश हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को स्थिर रहना चाहिए। जीवन में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है और इसे चलते रहना है। अपने हौसले बुलंद करके चलते रहो, क्योंकि एक दिन तेरा मुकाम जरूर मिलेगा। जो अकेला बढ़ता है वही अंत में एक काफिला बना लेता है। अभिमानी और स्वाभिमानी में बस इतना ही फर्क होता है कि अभिमानी दूसरों से ऊपर होने का दावा करता है, जबकि स्वाभिमानी अपनी इज्जत और आत्मसम्मान बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गीता के रहस्यों को समझकर उसे दूसरों तक पहुंचाता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए। संसार का नियम है कि हर इंसान को दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन रोने और चिंता करने से दुख और बढ़ जाता है। इसका सामना धैर्य और साहस से करो। अगर जीवन में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तुम्हें क्रांतिकारी भी बनना पड़े तो पीछे मत हटो। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि इंसान खुद अपना मित्र और खुद का शत्रु है, क्योंकि अपने पतन और उद्धार का जिम्मा उसी के हाथों में है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, जबकि उसका कर्म ही उससे ऊपर होता है। सही कर्म वह नहीं होता जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य हमेशा धर्म के अनुसार हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरे हुए के लिए पुनः जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर चिंता करना व्यर्थ है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु सच्चाई का मार्ग कभी नहीं बदलता। सत्य हमेशा शांत रहता है, जबकि झूठ हमेशा दावा करता है कि वह ही सत्य है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन को इतनी सस्ती न समझो कि कोई भी आकर तुम्हें नजरअंदाज कर जाए। भले ही तुम सबका भला करो, लेकिन हर कोई तुम्हारा सगा नहीं हो सकता। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। मजबूत वही होते हैं जो अंदर से टूटने के बावजूद भी खड़े रहते हैं। जो रिश्ते समय पर तुम्हारा साथ देते हैं, उनकी कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। शरीर के लिए योग और जीवन में दूसरों की मदद करना दोनों ही जीवन को बदल सकते हैं। सब कुछ नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, संस्कार और ज्ञान की नकल कभी नहीं हो सकती। भरोसा ही हर रिश्ते का पासवर्ड होता है। शुद्ध विचार किसी भी जहर से नहीं मरते और अशुद्ध विचार किसी भी दवा से नहीं रुकते। उम्मीद की ऊर्जा से किसी भी अंधेरे को रोशन किया जा सकता है। शब्द ही इंसान का असली आईना होते हैं, क्योंकि शक्ल तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन विचार और कर्म इंसान का असली चेहरा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनाना पड़ता है। जब तक तुम अपने कर्मों से अपनी औकात नहीं बना लेते, तब तक यह दुनिया तुम्हें झुककर सलाम नहीं करेगी। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ कर दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है कि तुम कुछ कर दिखाओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर जीवन में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ तुम्हें साहस तो देगी, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेगी। देने की इच्छा हो तो दान दो, और अगर लेने की इच्छा हो तो संस्कार लो। अगर कुछ छोड़ना हो तो अहंकार को छोड़ो, और अगर पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण के सत्य को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थायी सुख और संतोष पाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर की खुशी का अनुभव करना चाहिए। जब यह अनुभव हो जाता है तो वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति में शांत और आनंदमय रह सकता है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं एक उदाहरण है। उन्होंने विधाता होकर भी विधि के विधान को टाला नहीं। उनकी चाहत राधा थी, चाहने वाली मीरा थी, और फिर भी वह रुक्मिणी के हो गए। जीवन में सुखी रहने के लिए दूसरों के कार्यों और उनके पीछे के कारणों में उलझना व्यर्थ है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अगर आप जीवन में परेशान हो तो घर, परिवार या दोस्तों को बदलने से बेहतर है खुद को बदलो। बेजान चीजों को दोष देना आसान होता है, लेकिन बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। जो कुछ कहने से पहले सोचता है
वही सच्चे सुख का रास्ता पाता है, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी में आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी दो, क्योंकि सिर्फ सलाह देना काफी नहीं होता, साथ देना भी जरूरी है। अहंकार उसी को होता है जिसने बिना किसी संघर्ष के सब कुछ पा लिया हो, लेकिन जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कामयाबी पाने के लिए अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। जीवन में एक दीपक की तरह बनो जो खुद कुछ नहीं बोलता, लेकिन अपनी प्रकाश से सबको राह दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिशें जारी रखना ही सफलता की असली कुंजी है। जीवन में अगर आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तो अंततः आप उसे प्राप्त कर ही लेंगे। आज हम आपको माया के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण और देवर्षि नारद के बीच की एक रोचक वार्ता प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वार्ता हमें यह सिखाती है कि किस तरह सांसारिक आकर्षण और मोह हमें ईश्वर से दूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण और नारद माया के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि माया कैसे एक भ्रम है जो हमें हमारे असली लक्ष्य से भटका देती है। माया का मोह और आकर्षण हमें आध्यात्मिक उन्नति से रोकता है, और अगर हम इसके जाल में फंस गए तो हम अपनी असली पहचान खो सकते हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने वास्तविक को पहचान कर उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि सांसारिक मोह माया में उलझना चाहिए। जीवन में अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपको सफल बनाने में मदद करें, तो यह मान लीजिए कि ऐसा कोई मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सफल होना हमारे विचारों और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो छोड़ जाए उसे भूल जाओ, क्योंकि जिंदगी का उसूल यही है कि जो दूसरों को रुलाता है वह भी एक दिन खुद रोता है। आज के समय में इंसान खुद से मिलने के लिए वक्त नहीं निकालता। सब व्यस्त हैं। लोग अपनी धूल को गुलाल समझने लगे हैं, लेकिन असल में जीवन का असली सफर उसे समझ आता है जो हर कठिनाई में भी मुस्कुराना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में आत्मसम्मान है तो आप हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं वे अक्सर दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी और कहीं से भी शुरू हो सकती। माता पिता की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। पिता का डांटना, गुरु का मार्गदर्शन और सोनार की हथौड़ी का प्रहार, यह सब हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे सोनार के पीटने से सोना आभूषण बनता है, वैसे ही जिंदगी की हर चुनौती हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। संतुलन बनाए रखने के लिए आपको निरंतर चलते रहना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अलग सोच और विचारों का सम्मान करना चाहिए। उनके पास अव का खजाना होता है। जो ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलता वह उनके अनुभव से मिलता है। कभी उस इंसान पर भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है, क्योंकि वह तुम्हारे भी राज दूसरों को बताएगा। सफलता को कभी अपने सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता को दिल में घर मत करने दो। हमेशा उस सुख का त्याग करो जो किसी के दुख का कारण बन सकता है। यदि जीवन में कोई दुख, परेशानी या कमी है तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में बार बार सोचने और दुखी होने से कुछ हासिल नहीं होता। जीवन की चुनौतियां इसलिए आती हैं ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत होकर निखर सके। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से कराती है, लेकिन असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय कराती है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारी सोच का परिणाम है। अगर हमारी सोच शुद्ध होगी तो हमारे कार्य भी सही दिशा में होंगे और हमें खुशियां मिलेंगी, जो हमारी परछाई की तरह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। महान कार्य करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से कभी भागो मत, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो डटकर सामना करते हैं। इंसानियत आजकल कम होती जा रही है और केवल हुनर होगा तो दुनिया आपका लोहा मानेगी। किरदार ऊंचे करने के लिए केवल एहसास ही काफी नहीं, उसके लिए सच्चे संघर्ष की जरूरत होती है। जो लोग बहुत सोचते हैं पर कुछ नहीं करते, वे असफल होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, बातों से नहीं। परिस्थिति अगर नहीं बदल सकती तो मन की स्थिति बदलो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। हर भूल हमें कुछ सिखाती है। अगर हम सीखना चाहे, साफ नियत हो तो एक लौटा जल भी कबूल है।
लेकिन दिखावे के 5 भोग बेकार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे सिवा कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें पूरी तरह समझ सके। जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हम सपना बड़ा देखो, क्योंकि अगर तुम बड़ा सोचोगे तो तुम्हारे प्रयास भी उसी हिसाब से होंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर कोई सजा मिल रही है तो यकीन मानो कोई गलती जरूर हुई होगी। सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। वक्त खुद तुम्हारी गवाही देगा। और अंत में कभी कभी जीवन में रोना भी सुकून दे जाता है, क्योंकि हर भावना